दोस्तों, मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आप बहुत समय से जो है एक चीज़ सुनते आ रहे होंगे कि भारत जो है यूनाइटेड यूएनएससी जो हमारा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन का एक तरीके से अंग है, 6 अंगों में से। उसमें जो स्थायी सदस्यता को लेकर के बात कर रहा है, क्योंकि स्थायी सदस्यों के पास जो पावर्स होती हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हैं। और जो यूएनएससी जो संगठन पूरा है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, स्थायी हों अस्थायी हों, उन पर सारे नियम कानून लागू होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। तो यहाँ पे जो आज की न्यूज़ हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्थायी सदस्य जो यूएनएससी का है, फ्रांस, उसने जो है भारत का सपोर्ट किया है कि एक तरीके से भारत को स्थायी सदस्य के रूप में बनाया जाना चाहिए। साथ में जो है यूएनएससी का विस्तार कीजिए। विस्तार मतलब है इसमें कुछ नए अस्थायी सदस्यों को लेकर के आइए और कुछ जो है स्थायी सदस्यों को लेकर के आइए। अगर अभी बात करें, टोटल यूएनएससी में 15 सदस्य हैं, 5 जो है स्थायी हैं और जो है 10 जो है वहाँ पे अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर है फ्रांस और रूस, चीन, यूके और यूएसए। इनके पास सबसे ज़्यादा पावर्स है। अगर भारत जो है स्थायी मेंबर बनता है तो चीन को काउंटर कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी जीत है कि एक स्थायी मेंबर जो है हमारा सपोर्ट कर रहा है कि हमें जो है एक तरीके से स्थायी मेंबर बनाया जाना चाहिए। तो इसको लेकर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि यूएनएससी क्या है और यूएनएससी किसके अंतर्गत आता है, कार्य क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, और जो है इसमें विस्तार की बात, क्या पहली बार जो है यूएनएससी में विस्तार की बात की गई है। अगर विस्तार किया जाएगा तो भौगोलिक रूप से कहाँ पर, किस देश को या किस भौगोलिक एरिया को कितने सीटें यहाँ पे आवंटन की जाएंगी, आवंटित की जाएंगी। सोचो, इतना बड़ा संस्थान है और इतने लगभग 150 या 163 आई थिंक मेंबर्स टोटल हैं वहाँ पर, उससे ज़्यादा भी शायद है। और उसमें से सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं और जो है 10 अस्थायी हैं, जिसका चुनाव आपको पता है हर 2 साल में 5 मेंबर्स जो है हटाए और नियुक्त किए जाते हैं। देखो हमारे लिए खुशी की बात क्या है, यूएनएससी में सुधार की मांग पर भारत की बड़ी कामयाबी। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस ने हमारा सपोर्ट किया है। G4 भी समझेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले। ठीक है, उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस लेकर के आए हैं। आपको बहुत अच्छा सा कोर्स जो है फाउंडेशन बेसिक से कवर कराएंगे सारी चीज़ें। और बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे। प्री मेन सब कुछ है, 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच, जो भी वीडियोस वगैरह है सारे आप देख सकते हो। प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, साथ में प्री और मेंस की जो है मुख्य परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी भी कराई जाएगी। बात करें अगर इंटीग्रेटेड कोर्स की, जिसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों ही कंबाइंड मिलेंगे क्योंकि सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ये जो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 14 नवंबर सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी, हर सब्जेक्ट के खंडवार नोट्स और टेस्ट होंगे प्री और मेंस के। अगर बीपीएससी की बात करें तो हमारा एक बैच 18 नवंबर से शाम को 3:30 बजे शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का 21 नवंबर से सुबह 8 बजे और राजस्थान पीसीएस 10 नवंबर सुबह 8 बजे बैच स्टार्ट हो चुका है। ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम हमारी न्यूज़ पर कि हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की खबर क्यों है कि यूएनएससी में पहला तो क्या है, फ्रांस ने, भारत बहुत टाइम से बोला है कि आप जो है थोड़ा विस्तार करिए। दूसरा, फ्रांस ने भी बोल दिया कि विस्तार करिए और भारत को जो स्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पे मान्यता दीजिए। देखिए लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की गई है बहुत सारे देशों के द्वारा, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में भारत की यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है सुधारों की मांग को लेकर के फ्रांस का सपोर्ट मिला है। फ्रांस एक स्थायी मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रांस ने कहा भी है कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, नए मेंबर्स लेकर के आइए। 1945 में बना संस्थान है, उस समय बनाया गया था। जो मेंबर्स थे, जैसी एक तरीके से चीज़ें, नियम कानून बनाए गए थे, उसी के हिसाब से आज भी काम कर रहा है। तो समय के साथ परिवर्तन जो है हर संस्थान में होना चाहिए। इसीलिए बहुत समय से मांग चल रही कि भाई आप स्थायी मेंबर्स को बढ़ाइए, थोड़ा सा नियम कानूनों में बदलाव दीजिए। जो वीटो पावर्स दे रखी, एकदम खतरनाक वीटो पावर है। मतलब 100 से अधिक मेंबर्स किसी चीज़ को एग्री भी कर जाएं और स्थायी मेंबर्स में से कोई एक बोल दे नहीं, ये नियम कानून जो आप बना रहे हो मैं एग्री नहीं करता, वो वहीं पे ख़त्म।
इसलिए बोला कि भाई वीटो पावर्स थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए जो आपने दिए हैं मेंबर्स को, या फिर कुछ और थोड़ा सा नियम कानूनों में बदलाव करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बदलाव यहाँ पर होंगे अगर जो है बात ढंग से मानी गई या जो सुझाव दिए गए हैं उनको वहाँ पे माना गया। तो बात करें तो अगर किन सुधारों की बात की गई है यहाँ पर, पहला है कि यूएनएससी का विस्तार कीजिए, मेंबर्स बढ़ाइए आप। अलग अलग जो है जैसे अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहाँ से मेंबर्स नहीं है यहाँ पे ढंग के। लैटिन अमेरिका जो हो गया, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, तो यहाँ से जो है आपको ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर लेकर के आने हैं। साथ में आपको बताया स्थायी और अस्थायी सदस्यों को लेकर के आइए। अफ्रीकी देशों को 2 स्थायी सीटें देने के पक्ष में है। बोला गया कि अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, इतना बड़ा देश है, वहाँ से एटलीस्ट आप 2 स्थायी मेंबर तो रखिए। आप जब एनालाइज करेंगे देखो वहाँ पे क्या है, यूके यूएस ठीक है, यूके देखो फिर भी यूरोप में आता है, ठीक है, फ्रांस, रूस वहाँ पे ऊपर पड़ेगा, चीन। तो ज़्यादातर मेंबर्स कहाँ से दिख रहे हैं आपका, यूरोप वाले एरिया से। तो अफ्रीका से कोई है ही नहीं स्थायी मेंबर, आपका एशिया से भी ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, लैटिन अमेरिका से भी कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बात की कि भौगोलिक जो वितरण है ना जनसंख्या या फिर जो है देशों का, उसके आधार पर आप जो है यहाँ पे मेंबर रखिए, इसलिए मुद्दा बन रहा है। और फिर बोला है देखो फ्रांस ने G4 सदस्य जो हैं, भारत, जापान और जर्मनी और ब्राज़ील, G4 सदस्य कौन कौन से हैं। 2005 में जो है G4 सदस्य ऑलरेडी इस बात को बोल रहे थे कि जर्मनी और जापान को आप स्थायी सदस्यता दीजिए, क्योंकि जिस समय जो है 1945 में आपका यूएनएससी बना था, उस समय जापान की या जर्मनी की स्थिति भले ही कुछ भी रही हो, लेकिन उसके बाद जो है ये देश जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग देशों की आर्थिक सहायता करना, सैनिक सहायता करना, ये सारी चीज़ें लगातार करते आ रहे हैं। 2005 से मांग उठ रही कि जर्मनी और जापान को स्थायी मेंबर के रूप में आप यूएनएससी में रखिए, जो कि G4 सदस्य हैं। G4 भारत, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो फ्रांस ने इनका भी सपोर्ट किया है। किसी देश के वीटो पावर के इस्तेमाल को भी कंट्रोल करने की बात की। आपको मैंने बताया कि भाई अगर 190 मेंबर्स प्लस जितने भी देश वहाँ पे टोटल जितने भी मेंबर हैं सब बोल रहे कि भाई नरसंहार हुआ है इस देश में और ऐसे ऐसे हम नियम कानून बना के पारित कर रहे हैं, अगर एक जो है स्थायी मेंबर बोल दे नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, वो वहीं पे खारिज हो जाता है। हमें जो है स्थायी मेंबर क्यों नहीं बनाया गया, अभी तक बनाया जा सका, चीन बैठा है वहाँ पे, जब भी ऐसी बात होती है वो मना कर देता है, इसलिए हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात हो रही। देखो बोला भी गया कि आज के समय में 1945 का बनाया संगठन है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा आज के रीति रिवाजों के हिसाब से। वहाँ पे देखो 1963-65 में पहली बार सुधार किए गए थे थोड़े बहुत, उसको भी लागू किया गया जैसे तैसे, लेकिन अभी भी कार्यरत नहीं है ढंग से। 142 नए देश 1945 के बाद ऐड हुए हैं इसमें, लेकिन मेंबर्स जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, कोई विस्तार नहीं है, कोई सुधार नहीं, नियमों कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए जो है लगातार जो है साल दर साल जो हमें सुनने को मिलता है कि मेंबर्स को बढ़ाइए आप, फिर क्या है स्थायी मेंबर्स को बढ़ाइए, अस्थायी मेंबर्स को बढ़ाइए, थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, कुछ नियमों कानूनों में बदलाव कीजिए। वही बातें जो है लगातार यहाँ पर जो है रिपीट में चल रही हैं। अब देखो यहाँ पे किन दोस्तों की बात हो रही है, आपको बताया मैंने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप हो गया आपका, ठीक है। इन देशों से आप जो है अस्थायी मेंबर्स लेकर के आइए, उनको सीटें दीजिए, ठीक है। अगर सीटों के बंटवारों की बात करें तो यहाँ पे बोला अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनको मिनिमम आप 2 स्थायी सीटें दीजिए, आपको पहले ऑलरेडी मैंने बताया है। जापान और जर्मनी के लिए तो स्थायी सीटों की बात हो ही रही बहुत समय से कि आप इनको दीजिए, क्योंकि एक्चुअली यूएनएससी में जो है जो नियम कानून वहाँ पे बनाए गए हैं उसमें ये लिखा है कि समय के साथ अगर देश कोई ऐसा है जो बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, देशों की मदद कर रहा है सामाजिक आर्थिक, तो समय के साथ जो है अगर भौगोलिक परिदृश्य जो है बदलता है तो आप मेंबर्स को जो है वहाँ पर बढ़ाएंगे। लेकिन क्या देख रहे हैं हम, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो देश जो राजा बन के बैठे वो चाह रहे हैं कि बस ऐसा ही चलता रहे। तो G4 में क्या प्रस्ताव था, वही 2005 में उन्होंने बोला कि जर्मनी और जापान अच्छा खासा पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी खासी मदद पहुंचाते हैं देश के अन्य लोगों को, तो इनको जो है यहाँ पर स्थायी मेंबर्स के रूप में मान्यता देनी चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी सुझाव किया था इन्होंने, 6 स्थायी मेंबर्स बोले थे,
जब G4 2005 में उन्होंने एक तरीके से बोला तो बोला कि 6 स्थायी सदस्य आपके यहाँ होने चाहिए, जो कि टोटल कहाँ कहाँ से होंगे, एशिया अफ्रीका के लिए 2-2 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह जो है लैटिन अमेरिका उनके लिए जो है 1-1 सीटें यहाँ पर होनी चाहिए। उसके साथ में उन्होंने बोला था कि आप जो है 4 जो है अस्थायी मेंबर्स भी लेकर के आइए। तो अगर इनकी माने तो देखो उस टाइम 15 थे, 15 और ये है क्या बोल रहे हैं 6, 4 + 10, तो ये चाह रहे थे कि टोटल जो है 25 मेंबर्स आप एटलीस्ट करिए। इसमें और भी बोला था कि अलग अलग इलाकों के लिए आप 1-1 सीट भी दे सकते हैं। कार्य पद्धति में अपना थोड़ा सुधार करिए। कार्य पद्धति जो है वीटो वाली पावर्स को बोला गया था कि कार्य पद्धति में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है यूएनएससी में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर वीटो का अधिकार। वीटो का अधिकार मैंने समझाया आपको कि चाहे तो सारी कंट्रीज़ मिलकर के किसी भी नियम कानून को पारित कर दें, लेकिन एक मेंबर जो है स्थायी मेंबर अगर बोल दे नहीं मैं सहमत नहीं हूँ, तो वो जो है चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। स्थायी मेंबर्स आपको बता ही दिए मैंने, चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए। ठीक है, याद रखना है, बहुत बार हम भूल जाते हैं। अब यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो किसका पार्ट है, यूएन का पार्ट है। यूएन में जो है 6 संस्थान हैं जिनके बारे में आप लगातार पढ़ते रहते हो। ठीक है, ये रहे देखो, सिक्योरिटी काउंसिल एक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 9 साल का कार्यकाल होता है, कोई भी न्यायालय में चुना जाता है, और शायद आई थिंक 15 टोटल जज हैं इसमें। भारत से अभी कुछ दिन पहले ही किसी भारतीय जो जज को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम मुझे बताइएगा। महासभा है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है, न्यायशिता परिषद भी यहाँ पर, तो 6 है टोटल, जिसमें हमने पढ़ा है सुरक्षा परिषद के बारे में। ठीक है, टोटल 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ समझने वाला था नहीं। ये मेंबर्स है, सबके झंडे लगे हुए हैं। अस्थायी मेंबर्स की बात करें तो एस्टोनिया है, भारत है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है, नाइजर है, नॉर्वे है, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है आपको बताया मैंने कि 10 मेंबर्स में से 5 हर 2 साल बाद नए चुने जाते हैं, फिर अगले 2 साल बाद फिर से 5 नए चुने जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होता है। चुनाव जो है क्षेत्रीय आधार पर होता है। अगर बात करें टोटल 10 हैं, कहाँ कहाँ से आएंगे, तो अफ्रीकी गुट से 3 मेंबर्स आते हैं, जम्बूद्वीपीय गुट और पश्चिमी यूरोपीय गुट और लैटिन अमेरिका या कैरिबियाई गुट से 2 मेंबर्स यहाँ पर आते हैं। पूर्वी यूरोप गुट से जो है यहाँ पर 1 मेंबर आता है। ठीक है, समझ में आया। किसी एक सदस्य का अरब होना यहाँ पर मैंडेटरी है। ये सारा है स्थायी और अस्थायी मेंबर्स के रूप में। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल्स, जिसमें हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन का जो एक अंग है, उसमें जो है भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के फ्रांस ने सपोर्ट किया है। साथ में जो है ये भी बोला है कि यूएनएससी को जो है थोड़ा सा कार्य पद्धति में सुधार करना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार की ज़रूरत है, मेंबर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, वीटो पावर्स को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है ये संस्थान जो है 1945 में बनाया गया था, अभी भी जो है उसी कार्य पद्धति को लेकर चल रहा है, जबकि उसमें लगभग उस समय के बाद 143 से 145 मेंबर्स जो है नए ऐड हो चुके हैं। तो ये हमारा रहा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 समझा दी हैं, यूएनएससी भी समझाया है, यूएन भी समझाया है, क्यों मांग उठ रही है, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो जो है एक तरीके से दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।